जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है। किसके? पीजी के, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों के। और हम जो लेके आए हैं वो जूलॉजी की इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेके आए, जहां हम एमएससी प्रीवियस ईयर और एमएससी फाइनल ईयर दोनों ईयर्स की बात करेंगे। 6 पेपर चलते हैं, तो आपको 6 पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और आज का हमारा जो पेपर रहेगा वो जूलॉजी फर्स्ट ईयर का रहेगा, और पेपर का नाम रहेगा बायोसिस्टेमेटिक्स एंड टैक्सोनॉमी। अब प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो पहले हम सिंपली ये समझ ले कि पेपर का मेथड क्या रहेगा, पेपर किस प्रकार से आएगा, क्वेश्चंस किस प्रकार से आएंगे आपके पास में। फिर बात करेंगे अपन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की कि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होंगे। तो देखिए, हमारे पास में सिंपल बात समझो कि फर्स्ट पेपर या अन्य कोई भी पेपर हो, 1 से लेकर 6 पेपर तक की चर्चा करेंगे। सेम पैटर्न रहेगा, कोई भी पैटर्न चेंजेस नहीं होगा। तो पहली बात तो हमारे पास में बेटा टोटल क्वेश्चन आएंगे 5। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 5 क्वेश्चन आएंगे। और इन 5 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन जो आएगा वो 1 गुणा 20 भी हो सकता है और 2 गुणा 10 भी हो सकता है। यानी कि आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा, जिसमें 20 क्वेश्चन छोटे भी आ सकते हैं या 10 क्वेश्चन छोटे आ सकते हैं। 20 आएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 10 आएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी प्रकार क्वेश्चन 2 की बात करें तो क्वेश्चन 2 में आपके पास में केवल कमेंट्स पूछेगा। केवल क्या पूछेगा? कमेंट्स पूछेगा। अब ये कमेंट्स जो है 4 गुणा 5 भी हो सकते हैं या 5 गुणा 4 भी हो सकते हैं। अगर 5 कमेंट्स पूछता है तो क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का। और 4 कमेंट्स पूछता है तो क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का। तो सीधी बात मान के चलो, आपके पास में कितने क्वेश्चन होंगे? 4 क्वेश्चन रहेंगे। अब ये जो 4 क्वेश्चन रहेंगे ना बेटा, इस प्रकार समझो, एक कमेंट्स में 4, यानी दूसरा क्वेश्चन है, इसके 4 कमेंट्स होंगे और 4 ही कमेंट्स किसमें होंगे? अथवा में होंगे। सेम एज इट इज क्वेश्चन का पैटर्न किसका रहेगा बेटा? तीसरे क्वेश्चन का रहेगा। वही 20 नंबर का क्वेश्चन, वही 4 कमेंट्स या 5 कमेंट्स अथवा में भी आएंगे और मैन में भी आएंगे। ठीक है। और इसी के साथ में हम बात करें क्वेश्चन 4 की, तो क्वेश्चन 4 आपके पास में एक मैन क्वेश्चन होगा और एक आपके पास में अथवा में क्वेश्चन होगा। और पर्टिकुलरली बड़ा क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन 5 की बात करें तो आपके पास मैन क्वेश्चन, फिर बाद में आपके पास में अथवा में क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 20 नंबर का। यानी टोटल पेपर आपका जो रहने वाला है बेटा, वो 100 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का? 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं 600 नंबर के 6 पेपर होंगे, 200 नंबर के 2 प्रैक्टिकल होंगे आपके। इस प्रकार से 800 नंबर का पूरा जूलॉजी का स्कोर रहेगा आपका। ठीक है। तो हम इन्हीं क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो 4 कमेंट्स 8 8 16, 16 4 20, यानी 20 क्वेश्चनों में से हम आपको कुछ ही क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन की। हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, यानी आपको शॉर्ट नोट निकले हैं, यानी छोटे शब्दों में लिखने हैं, बड़ा नहीं लिखना है। मेन इंपोर्टेंट पॉइंट वहां पर आपको टैकल करने हैं। ठीक है। यानी कमेंट्स लिखने हैं, टिप्पणियां लिखनी है। अब जैसे बच्चे बीएससी में होते हैं तो वो हिंदी मीडियम में होता है, फिर जैसे इंग्लिश मीडियम, अब पूरा एमएससी आपको इंग्लिश में देना है। अब देखो, कई टीचर्स जो होते हैं ना, बच्चों को गुमराह कर देते हैं। अब वो कहते हैं कि आप हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो। देखो बेटा, मैं कह रहा हूं गलती मत करना। अगर आप हिंदी और इंग्लिश में लिखोगे तो कंफ्यूज में रहोगे। कई टीचर्स आपको कहेंगे कि 70% आप इंग्लिश लिख सकते हो, 30% हिंदी लिख सकते हो। उस 30% में आप क्या यूज में लोगे? होता है, होती है, कहते हैं, कहता है, यही करोगे। इसके अलावा आप 30% हिंदी में कुछ भी यूज में नहीं लोगे। इसलिए मैं कहूंगा कि उसको साइड करना, केवल इंग्लिश टू इंग्लिश आपको पेपर देना है। ठीक है। जैसे आपको नोट्स बनवाए जाते हैं, सेम उसी अकॉर्डिंग आपको पेपर देना है। किसी की बातों में नहीं आना है। कहीं आप सोचो कि 70+30 का रेशियो डाल दे हम, नहीं, गलत हो जाएगा। पेपर चेक करने वाला प्रॉपर इंग्लिश को चेक करेगा, हिंदी को चेक नहीं करेगा। आज से कुछ सालों पहले ये मेथड चलता था, लेकिन आजकल ये मेथड बंद हो चुका है बेटा। तो ये मेरा आपसे क्लियर अनुरोध होगा कि प्रॉपर इंग्लिश टू इंग्लिश बात करें। आपको एग्जाम सेंटर पे ऐसे बहुत से बच्चे मिलेंगे जो 70-30 का रेशियो करेंगे, लेकिन उसका भुगतान उन्हें बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है, पूरी साल खराब करके। तो आपको प्रॉपर इंग्लिश टू इंग्लिश बात करनी है।
इंग्लिश टू इंग्लिश पेपर देना है और पेपर कोई टफ नहीं आता, बिल्कुल सरल आएगा, बिल्कुल निर्भय होकर के, निडर होकर आपको पेपर देना है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि जो कमेंट्स का जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपके पास में बेटा, वो आपका क्वेश्चन रहेगा चीमोटैक्सोनॉमी और साइटोटैक्सोनॉमी। यानी दो क्वेश्चन आपके पास में, मैंने इंक्लूड दो इसलिए किए हैं क्योंकि एक जैसे है, चीमोटैक्सोनॉमी और साइटोटैक्सोनॉमी। अंत में अपने पास में टैक्सोनॉमी शब्द ही आ रहा है। तो देखो यहाँ पर टैक्सोनॉमी की शुरुआत कर रहा है और यहाँ से भी हमने किसकी शुरुआत कर दी, टैक्सोनॉमी की। तो दो क्वेश्चन आपके पास में, चीमोटैक्सोनॉमी और साइटोटैक्सोनॉमी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीमो नहीं तो साइटो देखने को मिलेगा, साइटो नहीं तो चीमो देखने को मिलेगा। अब मैं इसका डिटेल वाइज तो दूंगा नहीं क्योंकि अपन को शॉर्ट वीडियो बनानी, कुछ ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी है। तो अगर आपको फिर भी इनसे रिलेटेड कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मुझसे कमेंट्स में या अपने जो वासुदेवा एजुकेशन का जो इंस्टाग्राम पोर्टल है वहां आप हमसे बात कर सकते हो। नोट्स वगैरह चाहिए हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, डायमेंशन ऑफ स्पेसिएशन की बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, लगभग बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये भी। इसके बाद में रिपीटेड जो क्वेश्चन है, थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आपको बायोलॉजिकल वर्गीकरण के बारे में बताना, उनके सिद्धांतों के बारे में बताना। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन रहेगा बेटा अपने पास में, हिस्टोरिकल रिज्यूम ऑफ सिस्टमैटिक्स। हिस्टोरिकल रिज्यूम ऑफ सिस्टमैटिक्स, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड जो क्वेश्चन है अपने पास में, सैनर वीनर इंडेक्स। जो भी टीचर आपको पढ़ाया होगा उसने इंपॉर्टेंट करके बताया होगा, और यहां सेम चीज मैं आपको बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपको सोलर पेपर में बहुत बार देखने को मिलेगा, और ऐसे मिलेगा कि फलाने पेपर में आया था, इसमें आया था, उस पेज नंबर पे जाकर के आपको देखना है। क्लियरिटी इसका नहीं मिलेगा, वो पेपर में जाके देखना पड़ेगा, और पुराने पेपर्स के अंदर ही आपको ये मिलेगा। तो सैनर वीनर इंडेक्स जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। इसके अलावा बात करूं, इंपोर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ बायो सिस्टेमेटिक्स, ठीक है। आपको सिद्धांत बताने हैं, आपको महत्व बताना है किसका, बायो सिस्टेमेटिक्स का। तो सीधी सी बात है, पेपर के ऊपर ही क्वेश्चन है तो ये भी इंपोर्टेंट सा हो जाता है आपको, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें हेरार्ची सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि टोटल मैं आपको दे रहा हूं यहां से 6 क्वेश्चन दे रहा हूं। आपके पास में कमेंट्स में केवल 4 ही आते हैं, 4 ऊपर वाले कमेंट्स में आएंगे, 4 नीचे वाले कमेंट्स में आएंगे। अब गिरेंगे कितने वो देखते हैं अपन, ठीक है। और टैक्सोनॉमी का पेपर ही इंडिकेट करेगा अपन इन्वर्टिब्रेट के बनाए या ना बनाए। अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो इन्वर्टिब्रेट के बनाएंगे अपन, वैसे क्वेश्चन मिलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जब भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं बच्चों को, मिले हैं क्वेश्चन, चाहे वो बीएससी के हो, चाहे वो सेमेस्टर के हो, और चाहे पीजी के हो, क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अपने पास में तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में भी वही कमेंट्स वाला मैटर रहेगा, 4 कमेंट्स या 5 कमेंट्स आएंगे। इसमें देखो अपने पास में पहला क्वेश्चन जो रहेगा बेटा अपने पास में, टिपिकेशन एंड डिफरेंट जूलॉजिकल टाइप। सेम क्वेश्चन लिख दिया अपन ने यहाँ पे, यहां हमने सेम क्वेश्चन लिख दिया बेटा, कोई बात नहीं, इसकी जगह दूसरा डाल देंगे अपन अभी थोड़ी देर में। अपने पास में क्वेश्चन रहेगा टिपिकेशन एंड डिफरेंट जूलॉजिकल टाइप, पहला क्वेश्चन ये रहेगा। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कीज के बारे में बताना है आपको, टैक्सोनॉमिक कीज भी लिखा हुआ मिलेगा ये शब्द आपको, ये आपको टैक्सोनॉमिक कीज भी मिल जाएगा, ये आ गया देखो, टैक्सोनॉमिक कीज के बारे में बताना पड़ेगा आपको। इसके अलावा मॉडर्न थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताना है, यानी जो आधुनिक सिद्धांत है वर्गीकरण के, उसके बारे में बताना है। इसके अलावा मोलिकुलर टैक्सोनॉमी के बारे में बताना है आपको, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ सिस्टमेटिक, जो चौथा काल रहा था सिस्टमेटिक्स का, उसके बारे में बताना है। इसके अलावा अपने पास में यहां जो क्वेश्चन लेंगे अपने पास में, वो ले लेंगे अपन मेनली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ले लेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ले लेंगे, या अपन एलोपैट्रिक, सिंपैट्रिक, स्पेसिएशन वगैरह का ले लेंगे, तो आ जाएगा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अपने पास में रहेंगे। इसके बाद में अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है। और देखो बड़े क्वेश्चन में आपको इतनी बड़ी हेडिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको मेनली तो ये देखना है कि हमारे पास में मेनली क्वेश्चन बड़ा किसके ऊपर है। तो बड़ा किसके ऊपर है, एनिमल प्रिजर्वेशन के ऊपर क्वेश्चन बड़ा है, किसके ऊपर, एनिमल प्रिजर्वेशन के क्वेश्चन पे बड़ा है। अब इसका क्या बताना हमको, मेथड्स बताना, ठीक है। तो ये आपको सारे क्वेश्चन आपको 5 ईयर सोलर पेपर्स में मिल जाएंगे आपको, ठीक है।
और अभी अगर आपके पास में नोट्स है, नोट्स में अगर ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, वहां पर आपको बहुत सिंपल राइटिंग मिलेगी, वहां देख सकते हो। अगर वहां सिंपल राइटिंग नहीं मिल रही है तो आप किस पे देख सकते हो, सॉल्वर्ड पेपर में देख सकते हो। और यहां भी ना मिले तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको टॉपिक वाइज नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें व्हाट इज ICZN। ICZN एक संस्था है बेटा, ICZN सुना होगा आपने, ICBN सुना होगा आपने। तो दोनों संस्थाएं अपने पास में, तो जिसमें अपने क्वेश्चन किस पे बनाया है, ICZN पे बनाया है। इसमें बताना डिस्क्राइब इट्स वेरियस ऑपरेटिव प्रिंसिपल एंड इंपोर्टेंट रूल्स, यानी जो महत्वपूर्ण नियम है उनके बारे में बताना है ICZN के। नोमेनकल्चर से रिलेटेड वर्ड है, किससे, नोमेनकल्चर से, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में एक और क्वेश्चन आता है वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी 2022 के अंदर रिसेंटली क्वेश्चन आया था, और इससे पहले भी बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बारे में बताना है, हाउ डज इट ओरिजिनेट एंड प्ले अ रोल इन स्पेसिएशन बाय क्रिएटिंग जेनेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। ये वेरी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, मैं कह रहा हूं ये लगभग क्वेश्चन आपको पड़ेगा, चाहे कमेंट्स में पढ़े या बड़े क्वेश्चंस के रूप में पढ़े। इसके बाद में हमारे पास में जो क्वेश्चंस है वो है व्हाट इज सिस्टमेटिक कलेक्शन। क्या है, व्हाट इज सिस्टमेटिक कलेक्शन, डिस्कस द वैल्यू एंड पर्पस, व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ कलेक्शन। सेम क्वेश्चन, सिस्टमेटिक कलेक्शन के बारे में बताना है आपको, मेनली किसके बारे में, सिस्टमेटिक कलेक्शन के बारे में बताना है। इसके अलावा इसकी वैल्यूज के बारे में बताना है, और इसके बारे में मेथड बताना है आपको सिस्टमेटिक कलेक्शन का। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारा आज का वो रहेगा बेटा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरप्रिटेशन ऑफ द रूल ऑफ नोमेनकल्चर एक्सप्लेन इन डिटेल। वही नोमेनकल्चर पे आ गया, जहां हमने किसकी बात की बेटा, ICZN की बात करेंगे, और किसकी बात करेंगे, ICBN की। तो ICBN को तो हमारे पास में कुछ नहीं है, लेकिन ICZN पे हमारे पास में बहुत कुछ रामायण आपको देखने को मिलेगी टैक्सोनॉमीज या बायोसिस्टेमेटिक्स के अंदर। तो आप यहां से इन क्वेश्चनों को उठा सकते हो, ठीक है बेटा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जहां पर अपन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स यानी सेकंड पेपर की चर्चा कर रहे होंगे। पहले आप 9 तारीख को ये पेपर दे लीजिए, उसके बाद में 2 या 3 दिन का गैप है, उस गैप में अपन उन क्वेश्चंस की वीडियो बनाएंगे। तब तक आप इस या इन क्वेश्चंस को देखो, एक अच्छा सा रेस्पॉन्स दो, जहां हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट की बनाने की और बढ़िया क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।